बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको पीएसएल स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। पीएसएल के जब एक्साइटिंग मैचेस की बात करते हैं तो कल हमें उसका एक बड़ा ज़बरदस्त मैच का नज़ारा देखने को मिला जी। अ, 2 बॉल रहती थी और टोटल चेज़ हुआ। सिर्फ जस्ट 2 विकेटों से विक्ट्री हासिल की कोयटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट। ये हमने पहले भी बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। जब आप एक मैच के अंदर 5, 6, 4 तब्दीलियाँ करेंगे और कंटिन्यूअसली करेंगे, तो ये हो नहीं सकता। जो क्रिकेट की जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, उसके अगेंस्ट जाके आप कुछ करें। जितनी जल्द मर्ज़ी हम ये डिस्कशन करते हैं जी, मॉडर्न डे क्रिकेट है और इसको इवॉल्व हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं क्रिकेट के जो बेसिक्स हैं, वो अपनी जगह पे कायम है। जैसे हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जेन्युइन होने की बात करते हैं। तो अब तो हमें लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसे भंवर में फँसती चली जा रही है, जहाँ से शायद उनके क्वालिफ़िकेशन का भी मसला हो सकता है, जो पहले पॉइंट टेबल पे नंबर 1 थे। ख़ैर जी, अब बात करें तो आज इस पीएसएल का सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ी राइवलरी लाहौर और कराची का मैच है जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो वी आर प्रिटी श्योर कि पूरा लाहौर इस मैच को देखने आएगा और स्टेडियम पूरा चकाचक भरा होगा। तो ख़ैर ये इस पे बात करेंगे, दोनों टीमों के हवाले से बात करते हैं, जो कल मैच हुआ उस पे भी बात करेंगे। और डिस्कशन के लिए जी हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे जी, ठीक-ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, मैं कल एक सबसे मेरा ख़्याल है इस नेल बाइटर कहना चाहिए, इस इवेंट का सबसे बेस्ट मैच देखने को मिला। थोड़ा से पहले बात हम इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें हुई जो मिस्टेक हम डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिनों से कि इस्लामाबाद करता जा रहा है और कॉन्फिडेंस का शिकार है। और वो अपनी वो जो माइंडसेट है, जो उनका गेम प्लान है कि 4 तब्दीलियाँ, 5 तब्दीलियाँ, 6 तब्दीलियाँ, ऐसा होता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में या इवन लीग क्रिकेट में भी नहीं होता। आपकी नज़र में यही चीज़ उनको ले बैठी है? आप कह सकते हैं कि ये चीज़ इनको लेके बैठी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई जो इन्होंने विकेट कीपर खिलाया था आज़म की जगह, हुँ, उसने एज़ ए ओपनर उसने 2 50 किए थे, वो नीचे क्यों आया? अगर वो ऊपर आता तो शायद थोड़ी-सी चेंजेज़ और हो सकती थी गेम में, हुँ, लेकिन उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का ओपनर खिलाया, फिर मेयर को वो खिलाया। उसने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। उसने पिछला मैच भी आप देखें उसका स्ट्राइक रेट क्या था, इस मैच में भी क्या स्ट्राइक रेट है। मेरी समझ से बाहर है कि उसको एज़ ए बॉलर खिला रहे हैं कि एज़ ए बैट्समैन खिला रहे हैं। हुँ, नया बॉल भी वो खेलता है, नया बॉल वो करता भी है, जो कि दूसरी लीगों में वो नया बॉल नहीं करता। बात वही आ जाती है कि हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस चाह रहे हैं कि हर मैच में 4-5 तब्दीलियाँ कर रहे हैं। वो सम नहीं, वो आगा से तो पूछा, उसने कहा तब्दीलियों को पता है? उसने कहा ये पता है 5 हैं कौन से मुझे ये भी नहीं याद। तो फिर मेरा ख़्याल है कि वो कप्तान है, उसको तो पता होनी चाहिए, उससे पूछे बगैर तो मतलब वो पॉइंट ये था कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ कि नाम भी नहीं याद उसको। नहीं, मेरा ख़्याल है कि कप्तान को तो पता होता है माशाल्लाह वो हुँ, पाकिस्तान टीम का कप्तान है। अगर यही इंटरनेशनल टीम में वो टॉस करने जाए तो वहाँ पे भी अगर कमेंटेटर पूछता है, जी, तो उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे भी उसको बताना चाहिए था कि ठीक है कि शादाब नहीं खेल रहा, ज़ाहिर-सी बात है शादाब की इनपुट होगी टीम में कि जी। भई प्लेइंग 11 में क्यों कौन खेलेगा, हाँ, कौन वही नहीं कर रहा होगा खेलेगा। बिल्कुल। लेकिन एज़ ए कप्तान क्योंकि एंड ऑफ द डे उसने टॉस करना है, उसने अंदर टीम को चलाना है। उसको तो पता होना चाहिए ना कि भई कौन-सा प्लेयर है, क्या मैंने उससे काम लेना है। हुँ, और मेरी समझ से ये बाहिर है कि आपने इतना बड़ा मैच इतना क्लोज़ लेके गए हैं। ठीक है, चाहे आखिरी ओवर में जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आप एक यंगस्टर पे इतना बड़ा मैच डाल रहे हैं, तो उसके लिए तो मुश्किल होगी। हाँ, अच्छा दोनों यंगस्टर थे। इधर हम देखते हैं कि तो हसन नवाज़ साल 2 के उसने पाकिस्तान के लिए अब रिप्रेज़ेंट कर दिया है। एक टी20 सीरीज़ में वो खेला हुआ है, कॉन्फिडेंस था उसके पास। डोमेस्टिक टी20 में भी उसने अच्छे रन्स किए थे। बट शहज़ाद दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे मैच में बॉल ही नहीं करवाया। और आप उसके अगेंस्ट एक हिटर के अगेंस्ट दे रहे हैं, बट फिर भी 3 कैचेस ड्रॉप करना मतलब एक तो ये किसी भी तरह की क्रिकेट में नाकाबिले माफ़ी है कि अगर आप 3 कैचेस ड्रॉप करेंगे तो फिर किस तरह आप मैच जीत सकते हैं। तो ओवरऑल लास्ट ओवर को दोनों साइड पे कैसे सम अप करते हैं आप? देखिए एंड ऑफ द डे तो मैं यही मानता हूँ कि भई क्वेटा जीत गया, लेकिन उससे पहले जो 3 कैचेज़ ड्रॉप किए हैं, वो हमारे पाकिस्तान टीम में भी ऐसे होता था कि कोई कप्तान हमारे साथ होता था ना, या कोई कोच भी होता था फील्डिंग कोच, वो एंड ऑफ द डे यही कहता था कि भई कैच विन मैच। हुँ, अगर वो कैच किए होते, तो मेरा ख़्याल है कि ये आखिरी 2 बॉलों पे भी नहीं जाना था मैच। जी। तो अगर आप कैच करेंगे तो तभी टीम को फ़ायदा ना, अगर वो हुँ, बॉलिंग बच्चा कर रहा है, उस पे प्रेशर आपने डाल दिया और उसको पकड़ा दिया बॉल, उसका दिल इतना बड़ा हो गया कि भई मैं करूँगा, तो फिर फ़ील्डरों को भी तो साथ देना चाहिए। नो हुँ। डाउट उसने अपनी बॉल पे भी छोड़ा खुद कैच, छोड़ा, दो लेकिन उसके सलमान बाद इरशाद ने कैच छोड़े। फिर कैच छोड़ दिया। तो ये तो चीज़ सूटेबल नहीं है ना हुँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि ख़्वाह कि वो
लगातार 5 मैच जीती हुई आ रही है, अब 3 हार गए। अब 3 हार गई है, जो आपको मैंने कल यही इसी शो में बैठ के जी। बोला था कि इस्लामाबाद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्वेटा ने एक रिदम पकड़ ली है। हुँ। आप ये देखें कि वो क्वेटा भी सिर्फ 1 से 2 चेंज कर रहा है, वो भी होता ही 4-5 ऐसे चेंज है, हाँ, वो बिल्कुल, भी 4-5 चेंज नहीं नहीं कर कर रहा। रहा। वो उनकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे जो कोच बैठे हुए हैं, हेड कोच बैठे हुए हैं, मोइन भाई बैठे हुए हैं, फिर उधर नदीम उमर भाई बैठे हुए हैं, कि इनकी बहुत ज़्यादा इनपुट है, और सरफराज भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जी। वो भी पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं और साथ में मेंटोर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और उनकी ज़्यादा इनपुट होगी, और इसलिए उन्होंने 1 से 2 चेंजेस किए हैं, और वो ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं कर रहे, वो हुँ। अपना विनिंग कॉम्बिनेशन, जो लड़के विन करवा रहे हैं मैच, उनको चेंज नहीं कर रहे, जी। चाहे वो फॉरेनर प्लेयर्स हैं या आप कह लें कि लोकल प्लेयर्स हैं। हुँ। अगर लोकल प्लेयर वो कर रहे हैं तो एक चेंज कर रहे हैं, फॉरेनर प्लेयर कर रहे हैं तो वो एक चेंज कर रहे हैं। जी। तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन अपना वो डिस्टर्ब नहीं क्रिकेट करना का चाह रहे। हमने सारी ज़िंदगी यही देखा कि आप पहले अपना जब भी ख़ास तौर पे लीग क्रिकेट की हम क्योंकि बात करें, इंटरनेशनल में तो चलें आपको मालूम होता है। लीग क्रिकेट में पहले आप कोशिश करते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आए होते हैं, पहले प्लेइंग 11 बनाते हैं। फिर आप ग्रेजुअली देखते हैं कि अगर विक्ट्रीज़ नहीं मिलती या जो एरिया आपका वीक होता है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड तो विक्ट्री पहले ही हासिल तो होनी शुरू होगी, बट उन्होंने एक मेरा ख़्याल है कि माइंडसेट ये बन गया कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। उसी वो फ्लो के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा अपनी टीम में छेड़खानी की कि अब वो ऐसे गड्ढे में गिर गए हैं जहाँ से उठना उनका मुश्किल हो रहा है। अब तो अगर वो दोनों मैच हारते हैं तो शायद क्वालिफिकेशन भी उनकी मुश्किल हो जाएगी। अब कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फुली क्रेडिट क्वेटा को इसलिए दूँगा कि हुँ। उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग की है, और वो पिछले जितने मैचों में उन्होंने विन किए हैं, ख़्वाह वो पहले मैचों में इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉलर का तब ही दिल बड़ा होता है अगर गलती से उसका गलत बॉल हो जाए, हुँ। तो बाउंड्री सेव कर ले या कोई कैच अच्छा पकड़ ले, तो ऑटोमैटिकली बॉलर का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। तो जी। मैं इस इधर क्वेटा को इसलिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि कुछ मैचों में पिछले जब जब से वो जीत रहे हैं, कि उन्होंने जिस तरह की फील्डिंग की है, बॉलरों का साथ दिया ऑटोमैटिकली, कि आप ये समझ लें कि बॉलरों का दिल बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। अच्छा, ये हसन नवाज़ की मैं थोड़ी मज़ीद बात करना चाहूँगा, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। एक उसका नंबर ओपनर था, वो उसे लिया गया। हमने आपके आपके साथ ही सरफराज से भी डिस्कशन की कि आप उसका नंबर पे खिलाएँ, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको अपॉर्च्युनिटी पूरा दें, पूरा पीएसएल। बट उन्होंने कहा कि नहीं, ओपन हम उनके साथ नहीं जाएँगे, हम उनको मिडल ऑर्डर में ट्राई करना चाह रहे हैं। जैसे माँ सदाकत की हमने बात की कि उसने मैन ऑफ द मैच अपने डेब्यू मैच में कर लिया। अब ये हसन नवाज़ का इवॉल्व होना, एक मैच में उसने 34 भी किया था, उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस इसका नज़र आया। बड़ी शॉट्स पे तो किसी को डाउट नहीं है कि उसके अंदर पावर है, बड़ी शॉट्स खेलता है। बट अकेला लड़ा वो पूरे मैच में, 64 किया 41 बॉल्स पे, बाकी दूसरी तरफ से तमाम विकेट्स गिरती रही। तो आप उसकी इनिंग्स को देखते हैं, ये कैच ड्रॉप होना तो चलो दैट्स अ पार्ट एंड द पार्शियल ऑफ द गेम। उसकी इनिंग्स को कैसे समराइज़ करते हैं आप? देखिए, उसकी इनिंग्स आप कह सकते हैं कि मैं उसको 10 में से आप कह सकते हैं कि मैं 7 पॉइंट दूँगा। वो इसलिए कि उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली, उसके साथ सारे आउट हो गए, उसने वो पूरी टीम को साथ लेके चला। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे उस दिन सरफराज ने बात बोली कि हम इसको हर नंबर पे ट्राई कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान टीम में एज़ ए मिडल ऑर्डर खेलेगा कि एज़ ए ओपनर खेलेगा? हुँ, अगर तो मिडल ऑर्डर खेलेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी जल्दी कैच नहीं छोड़ा छोड़ा जाता। जाता, बिल्कुल। अगर वो आप ये देखें, अगर एज़ ए ओपनर खेलता है, तो ओपनर वो खेलेगा तो ओपन में भी वो आप ये कह लेंगे नए बॉल के आगे थोड़ा-सा जहाँ पे स्विंग होता है एक्सपोज़ होता है, हुँ, उसको काम करना पड़ेगा। बात वही आती है कि यहाँ पे तो चलें वो कर रहा है, यहाँ पे 120, 25, 30 वाले बॉलरों को खेल रहा है। हुँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर वो 125, 30 वाला भी बॉलर होता है ना, तो उसको एक प्लान दिया जाता है हर अगेंस्ट बैट्समैन के। तो क्या वो उसमें कामयाब होगा? ये वैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, प्लान की। उसने आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपके कैचेस भी ड्रॉप हुए लास्ट ओवर में, तो उसने कहा जी मेरा जो वीक जोन था वो ऑफ साइड था, ऑफ स्टम्प था, तो मुझे ऑफ स्टम्प के बाहर प्लान से बॉलिंग कर रही थी, तो मैं अपने जोन में लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बॉल हवा में जाती थी। यानी कि वो खुद ही एडमिट कर रहे थे कि उनका ये वीक जोन था। और फिर उसमें ऑब्वियसली फिर उनको कामयाबी भी मिली, जब उनके जोन में बॉल आती रही तो उन्होंने छक्के भी लगाए। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक बात मैं करना चाह रहा हूँ कि वो अगर उसने अपने मुँह से बोल दिया कि मेरा हुँ, वीक पॉइंट ये था, तो मेरा ख़्याल है कि ये पावर कैंप में थे। अब ये हुँ, सवाल आप रज़ाक भाई से भी पूछ सकते हैं कि रज़ाक भाई, अगर आपने इतना लंबा कैंप लगाया था, जी। तो अगर आपको तो पता चल जाना चाहिए, आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, आप कोच हैं कि भाई कौन-सा प्लेयर किस जगह पे वीक है, हुँ, तो आप उसको उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं।
तो बिल्कुल। क्या इसको उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई? अगर करवाई गई है, तो फिर इसने उस तरह की शॉटें क्यों नहीं यूटिलाइज़ की अपनी बैटिंग में? बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा-सा मैं शहज़ाद बच्चे के बारे से बात करना चाहूँगा। आपको जब अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आपके पास एक होता है चांस कि आप ग्लोरी हासिल करें, टीम को जिताएँ। जितनी मर्ज़ी बात करें हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि 3 कैचेज़ ड्रॉप हुए, उसने अपना बेस्ट दिया। बट कहीं न कहीं आपको लगता नहीं है ये आजकल के बच्चों के अंदर जो एक वो जो स्किल लेवल था, जो पुराने क्रिकेटर्स के अंदर था कि अगर आपको 15 रन सेव करने या 16 रन्स उन्होंने बनाने हैं, इसका मतलब है 4 बाउंड्रीज़ हैं या कम से कम 3 छक्के की बात कर लें। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि जो एक पुराना प्रिंसिपल की हम क्रिकेट के अंदर बात करते हैं कि आप डेथ बॉलिंग के अंदर यॉर्कर करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर रख के बॉल करते हैं जिसपे सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप ईज़िली कर सकते हैं, विकेट नहीं मिल रही, कैच ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ भी क्रिकेट का पार्ट है। बट स्टिल आपने किसी तरह बाउंड्रीज़ भी रोकनी थी। बट अगर आप वो उसी लेंथ पे बॉल करते जाएँगे, उसमें दोनों चांसेस हैं, या छक्का लगेगा या ऊपर खड़ी होगी। तो ये आपको लगता नहीं ये बच्चे उसमें बहुत लैग कर रहे हैं? देखें, ये यंगस्टर हैं, जब इस तरह का प्रेशर सिचुएशन आती है ना, आपको भी पता है, जैसे मैंने पहले बोला कि उसका दिल बड़ा, उसने कर लिया अपना कि लाओ भी पूरे मैच में बॉलिंग नहीं की, आखिरी ओवर मुझे दे दी है, अब मैंने मैच को बचाना है। ये डिपेंड करता है कप्तान पे कि कप्तान उसको कैसा कॉन्फिडेंस देता है और उसको एक प्लान देता है, क्योंकि सडनली जो यंगस्टर होता है ना, वो अपने प्लान से हट जाता है, उसको होता है कि यार मैं बस मैच बचा लूँ जैसे हुँ, भी। तो उसने थोड़ी-सी पीछे बॉलिंग की, तो मेरा ख़्याल है कि आगा सलमान को उसके पास जाना चाहिए था और उसको थोड़ा-सा गाइड करना चाहिए था कि भई जैसा भी ये क्रॉस है सीम पकड़ के आपने इसको हुँ। ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करने हैं। जी। अगर कोई हाँ, बात वो नहीं, पैक अगर कर लें। हाँ, ऑफ स्टंप अगर पैक कर कोई लें आप। बात नहीं, अगर एक बाउंड्री भी लग जाएगी ना, तो आपने पैनिक नहीं होना, हुँ। ठीक है? आपने देखें उस ओवर में मेरे ख़्याल एक भी स्लो वन उसने नहीं किया। उसने सारे एक ते वो जिसपे छक्का लगा सामने वो स्लो वन ही था, लेकिन वो बहुत बैक ऑफ द लेंथ था। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि ये डिपेंड करता है कप्तान पे कि हुँ, भाई ऑफ स्टंप के बाहर फिर उसको वो उस तरह पास खड़े होके वो बताता है कि ये अगर आप इस तरह बॉलिंग करोगे तो मैं आपको ये वाली फील्डिंग दूंगा, यहाँ पे बाउंड्री बहुत कम लगेगी, बहुत कम चांस होगा, यहाँ पे हुँ। आउट होने का ज़्यादा चांस होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा को गाइड करना चाहिए था यंगस्टर को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये थोड़ी-सी हम क्योंकि मैच में बात कर रहे हैं और हाइलाइट कर रहे हैं जिनकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी। थोड़ा-सा फ़हीम अशरफ की बात करते हैं। अब डिफरेंट नज़र आना शुरू हो गया है इस पीएसएल में। हमने देखा कि उनको ऐसा ट्राई नेशन में चांस नहीं मिला, चैंपियन ट्रॉफ़ी में भी ऐसा च नज़र नहीं आए, बट न्यूज़ीलैंड में एक आधी अपॉर्च्युनिटी मिली, उधर अच्छा नज़र आया और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो बैटिंग से अच्छा तो कर ही रहे थे, बट जैसे ही लाहौर की लेग में आए हैं, वो बॉलिंग बड़ी शानदार करना शुरू कर दें। आपको लगता है कि वो बेहतर हो रहे हैं या ये पिच सूट करती है उनको? और इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कल भी जैसे 3 ओवरों में उन्होंने 24 रन दे के 3 खिलाड़ी आउट किए, 25 रन बड़े अच्छे उन्होंने बनाए क्रूशियल। देखें, बात वही आ जाती है कि हमने जब तक हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर नहीं खड़ा करेंगे, तो वो परफ़ॉर्मेंस वैसी नहीं निकलेगी। आप ये देखें कि फ़हीम पहले नहीं परफ़ॉर्म कर रहा था, लेकिन टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेटा में हुँ, आप ये देखें कि 2 ऑलराउंडर इस वक़्त उनके पास हैं। जी। पहले स्टार्टिंग में वसीम जूनियर नहीं खेल रहा था, तो उसने परफ़ॉर्मेंस दी कि यार मैंने मैच नहीं बाहर बैठना। हुँ, फिर उसने इतना मजबूर कर दिया कि भाई अब मेरी तरफ आपने देखना भी नहीं है। बिल्कुल वो ऐसे ही। डिपेंड करता है हुँ, कोचिंग स्टाफ पे, कप्तान पे कि भाई इसको रेस्ट देना है कि नहीं देना। लेकिन इस तरह की परफ़ॉर्मेंस और जिस तरह वो रिदम में है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसको रेस्ट देना चाहिए। और उसके बावजूद आप ये देखें कि वसीम जब अंदर आया, तो वसीम ने भी कैसी बॉलिंग की हुँ, और उसके बाद उसने अपनी बैटिंग भी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव की कि मैंने इसको बीट करना है। उन दोनों ने आपस में मैच डाला हुआ है। जी। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? क्वेटा को हो रहा है। तो इसलिए अगर ऊपर से नहीं हो रहा, तो नीचे से ये दोनों स्कोर कर रहे हैं और फिनिश कर रहे हैं मैच। अच्छा, नवाज़ की भी बात करते हैं। कल हमने इमाद और नवाज़ के कंपैरिज़न में बात की थी। इमाद वसीम की फ़िटनेस पे बात की हमने, उनकी अब वो शायद कैरियर डिक्लाइन की तरफ है, वो उस तरह हमने बैटिंग में भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो नवाज़ की हमने बात की कि वो इम्प्रूव कर रहा है, 2-3 साल पाकिस्तान से कंसिस्टेंट खेला भी है। अभी हम देख रहे हैं कि नवाज़ भी थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। बैटिंग में बड़ी शानदार बैटिंग कर रहा है, कल 49 बड़े क्रूशियल थे। शायद टोटल बॉल लेस होता अगर वो एंड में आके अच्छा ना करते। और फिर हमने देखा कि बॉलिंग में भी बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर में मेयर उन्होंने 19 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया। तो ये नवाज़ को भी आप जब ये देखते हैं कि एक स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान में भी इवन लैग कर रहा है, तो इनकी परफॉर्मेंस को आप वाइट बॉल में पार्टिकुलरली कैसे देख रहे देखिए, उसको हैं? चांस मिला, उसने परफ़ॉर्म किया। आप ये देखें ना कि आपने उसको बैटिंग में भी देखा, आपने उसको बॉलिंग में भी देखा और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको हुँ, फ़ील्डिंग में जहाँ पे भी कप्तान खड़ा कर रहा था कि उसने कैचेज़ बहुत अच्छे पकड़े हैं और फ़ील्डिंग उसने यानी कि जहाँ पे
दुखा था, उसने वो दुक्का भी नहीं होने दिया अपनी फील्डिंग से। जी। अब ये डिपेंड करता है कि वो अपनी क्रिकेट को कैसे आगे लेके जाता है। और रही बात इमाद की, जैसे आपने बोला कि वो जी नीचे जा रहा है, ये उस पे डिपेंड करता है और उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसको पता है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी अगले साल या उससे अगले साल। वो उसको पता है कि मैंने कितने साल और क्रिकेट खेलनी है, ये आप और मैं यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। हुँ, ये डिपेंड करता है उस पे। अगर वो अपनी क्रिकेट के साथ सिंसियर है, तो फिर उसको ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल चाहे ऐसे ही। वो फ़िटनेस है, चाहे बॉलिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे फ़ील्डिंग है। वो क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है, वो टीवी पे सारा कुछ दिखा देती है कि भई कौन-सा प्लेयर कितना फ़िट है और कौन-सा प्लेयर फ़ील्डिंग में कितनी जान मार रहा है। हुँ। उमर भाई अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके साहबज़ादा फरहान और हैदर अली के हवाले से बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, तो एक मेन प्लेयर उनका कहना चाहिए, वही परफॉर्म करता आ रहा है टॉप ऑर्डर से, साहबज़ादा फरहान। हमने देखा कि जी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बना डाला है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर 4 सेंचुरीज़ भी उन्होंने की। शुरू में बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले, अब थोड़ा-सा हमें लगता है कि शायद परफॉर्मेंस में कोई न कहीं थोड़ा-सा डिप आया है। कल भी 39 किए 24 बॉल्स पे, बट उस तरह जिस तरह वो कंटिन्यूअसली हिटिंग कर रहे थे उसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमें लगा। आपको लगता है पिचेस की रीज़न है, या आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलता ही है गेम में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जिस तरह की उसकी फ़ॉर्म लगी हुई है, उसको इस चीज़ को इस तरह कैरी करना चाहिए कि अगले 2 से 3 साल की अपनी क्रिकेट सिक्योर कर लेनी चाहिए फ्रैंचाइज़ में। लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों इस तरह खेल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि शॉर्ट पिच बॉल पे वो सही जा रहा है। जैसे वो कह लेंगे 130, 125 या 35 की पेस से बॉल आता है, उसको तो हिट मार लेते हैं वो, हुँ, पीछे वाले बॉल को। जैसे थोड़ी-सी पेस ऊपर जाती है, वो आउट हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप ये देखें कि जहाँ पे उसके टाइट लाइन पे बॉल आती है, वहाँ से वो एक आधा हिट तो मार रहे हैं, जी। लेकिन वो आउट भी वहीं से हो रहे हैं, चाहे वो स्पिनर है, हुँ, चाहे वो फास्ट बॉलर है। क्योंकि आपको भी पता है कि दूसरी टीमों ने भी पूरा वर्कआउट किया होता है और हुँ, जो कोचेज़ हैं, जो उनके बॉलिंग कोचेज़ हैं, वो अपने बॉलिंग यूनिट को बताते हैं कि भई इस टाइम ये ठीक है, इसका टाइम अच्छा चल रहा है। अगर आप इसको पीछे वाला बॉल करोगे तो थोड़ा-सा तेज़ बॉल करना, तगड़ा करना, हुँ, एक तो इसका हाथ निकल जाता है और खड़ी भी हो जाती है। अगर इसका पॉइंट ये है कि अगर आप इसको टाइट लाइन पे करोगे ना, ये वहाँ से चांस लेने जाएगा, 1 हिट लगेगी, 2 लगेगी, तीसरी पे आउट हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि साहबज़ादा फरहान को थोड़ा-सा और कंट्रोल से इनिंग्स खेले वो कि इस टूर्नामेंट का वो बेस्ट प्लेयर बन जाए, क्योंकि जितनी उसकी लक उसको साथ दे रही है और जिस तरह का वो फ़ॉर्म में है, इसको वो जितना कैच कर सकता है उतना करेक्ट कम बिल्कुल। है। और कैच के करने से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब भी किसी की फॉर्म लगी हो उसे टीम में भी आना चाहिए। ये भी हमने हमेशा बात की। अच्छा, ये इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन ये बनता है, अब ये जितने भी लड़के हम लॉट इकट्ठी कर रहे हैं ये समहाउ ओपनर हैं सारे। ये कल भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था, बट ये आज इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब साइम आपके पास आ गया है, वो अब कमबैक करेगा तो ऑब्वियसली टीम में एज़ ए ओपनर आता है। फ़खर आपके पास ओपनर है। हसन नवाज़ को अगर आप, अभी तक तो यही लग रहा है कि कैरी किया जाएगा। अभी तो एक सीरीज़ उसको दी आपने और एक ही मैच न्यूज़ीलैंड में जीता है, वो भी ओपनर है। फिर मोहम्मद हारिस आपका ओपनर है, ठीक है। बाबर को अगर आप कमबैक कराते हैं तो बाबर भी ओपन करता रहा है। तो ये जो 5 रिज़वान, रिज़वान है, लेकिन रिज़वान का मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है कि जो सिनेरियो, बट अगर वापस कोई पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो भी आ जाते हैं, तो वो भी ओपनर है। तो ये 5-6 लड़के आपके ओपनर हैं और ये सारे वही हैं जो हमें नज़र आ रहा है कि ये आपने टीम में खिलाने या कहीं न कहीं सेलेक्ट करने। तो आपको क्या कॉम्बिनेशन नज़र आता है? कौन पाकिस्तान की तरफ से ओपन आएगा और कौन 3 या 4 पे आ सकता है? देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो सेलेक्ट होंगे मेरी नज़र में वो तो 3 ओपनर सेलेक्ट होंगे। 2 ठीक है। खेलेंगे, 1 बाहर बैठेगा। अगर 2 ओपनरों में से अल्लाह ना करे कोई परफ़ॉर्म नहीं करता, तो वो तीसरे को चांस देंगे। कौन-कौन से होंगे आपके? ठीक है? मेरा ख़्याल है कि जो इस पीएसएल में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी आगे सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के साथ, तो मेरा ख़्याल है कि ये बेस्ट टाइम है आपके पास कि आप अपनी बी टीम को यहाँ पे उतारें। ठीक है। ठीक है? बी टीम में आपको भी पता है कौन-कौन से ये यंगस्टर आते हैं, अगर आप उनको इस तरह की टीमों के खिलाफ खिलाएँ और उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि भई अगर हमने इधर परफ़ॉर्म किया तो अगर हमारी अगली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया होती है, किधर होती है, वो उस हुँ, कॉन्फिडेंस के साथ वो खेलेंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि ओपनरों को आप मिडल ऑर्डर खिलाएँगे, मिडल ऑर्डरों को ओपन खिलाएँगे, तो टीम स्ट्रगल करेगी। टीम स्ट्रगल करेगी, तो ऑटोमैटिकली पाकिस्तान भी आपको पता है पाकिस्तान भी स्ट्रगल करेगा। एट द एंड ऑफ द डे हुँ, नाम किसका आता है जी? पाकिस्तान की टीम हार गई है।
तो हमने ये वाला क्रॉस करना है कि भाई पाकिस्तान की टीम नहीं हारनी चाहिए, इस तरह की परफॉर्मेंस पे नहीं हारनी चाहिए। जो प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है, जिस नंबर पे कर रहा है, उस टाइप की उनको सिलेक्शन करनी चाहिए जो हमारे सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं। अच्छा ये नहीं है कि जी वो जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, ओपनर है जी, वो 6 टीमों में 6 के 6 जो ओपनर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप 6 के 6 लोगों को तो नहीं पाकिस्तान टीम में अच्छा डाल ये सकते। आपको कहीं लगता नहीं है ये हसन नवाज को भी मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं ये जो करता धरता है, स्टेक होल्डर है मेन टीम के वाले से, तो उन्होंने कहा होगा कि साइम भी है, शहजादा फरहान भी अब आ रहा है टीम में, फ़खर को चलो वो 3 या 4 पे ले आएंगे, तो उन्होंने हसन नवाज से ये बात की हो कि अगर आपने पाकिस्तान की टीम में खेलना है, मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तान टीम में भी, तो आप अगर इधर चल सकते हैं तो चल लें, ओपन पे आपकी जगह नहीं बनती क्योंकि ओपन पे आप कंसिस्टेंट नहीं है। तो आपको लगता है ये उसी की फार्मूले के तहत, हालांकि हाल दो कि हमने ये बात सरफराज से बड़ी डिटेल में सरफराज भाई से पूछा बट उन्होंने नहीं इसका आंसर किया, बट आपके ख्याल में लगता है ये रीज़न है कि वो मिडिल ऑर्डर मेरा में नहीं खिला रहे ख्याल हैं? ये रीज़न है, क्योंकि वो डोमेस्टिक एज ए ओपनर खेलता रहा है, हम्म। और यहाँ पे अगर मिडिल ऑर्डर खेल रहा है पाकिस्तान टीम में, वो ओपनर खेला है, तो ये चीज़ नहीं नहीं उन्होंने होनी। कहा होगा कि यार पाकिस्तान में अगर आप भाई जगह ये बनेगी तो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान ही टीम का समझें। ये भाई ना तो नहीं फ्रेंचाइज वो की जब टीम है। देंगे ही नहीं, वो जब देखें सारे अब 3-3 ये तो 4-4 ना ओपनर आ गए। फ्रेंचाइज, ये ना तो फ्रेंचाइज की टीम है, ना ये क्लब की टीम है। ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी इससे पहले बोला ना, ये सिलेक्टरों पे डिपेंड करता है। कप्तान के साथ बैठें कि भाई ठीक है, हमने ये बांग्लादेश सीरीज़ आ रही है, हमने ये प्लेयरों को चूज़ करना है। कप्तान कहता है कि जी ठीक है, मुझे आप ज़रा मेरे साथ बैठें, मुझे ज़रा पहले प्लेइंग 11 बताएं ज़रा कौन-कौन से हैं। हम्म। तो कप्तान की राय यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और कप्तान को ऑनेस्ट हो के उन लड़कों को पिक करना है कि भाई जी। ये मेरे लिए 2 ओपनर है। अब जैसे आपने साइम अयूब की बात की है, अभी तक साइम अयूब ने 150 किया है, हम्म। ठीक है? इंजरी के बाद वो वापस आए हैं। इस टाइम साइम अयूब को भी थोड़ी-सी टेंशन पड़ गई होगी कि यार ओपनर बड़े आ गए, उन्होंने बड़ा परफ़ॉर्म कर दिया है। ज़िंदा मिसाल आपके सामने साहबज़ादा फरहान है, हम्म। ठीक है? नवाज़ ने भी 100 किया हुआ है, ठीक है? लेकिन बात वही आती है ना कि कप्तान अगर बोले कि जी मुझे बताएं ओपन किसने करनी है, ठीक है जी, तीसरे पे मैं हूँ, नंबर 4 पे किसने खेलना है, नंबर 5 पे किसने खेलना है, नंबर 6 पे किसने खेलना है, जी। 7 पे ऑलराउंडर खेलना है, किसने खेलना है। ये कप्तान अगर ऑनेस्ट होकर टीम बनाएगा प्लेइंग 11, उसके बाद जो 4 प्लेयर होंगे, जिसमें से आप ये कह सकते हैं आप एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर लेके जा सकते हैं, हम्म। ठीक है? 2 आप एक्स्ट्रा बॉलर लेके जा सकते हैं, 1 आप एक्स्ट्रा स्पिनर लेके जा सकते जी। हैं, ठीक है? ये तभी टीम बन सकती है। ये नहीं है कि जी सिलेक्टरों ने कह दिया जी ये 15 लड़के हैं, ये 16 लड़के हैं, आपने इसमें से खिलाना है, तो वो कप्तान के लिए भी मुश्किल मुश्किल हो हो जाए, जाएगा बिल्कुल ऐसी। कप्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो भी कहेगा कि यार मैं अब इनको किन नंबरों पे खिलाऊँ? अच्छा ये मिडिल ऑर्डर की जो मसला है उसमें हमने पहले जैसे तैयब ताहिर की हम बात करते हैं कि टीम में खेलता रहा, इधर उसके एक मैच आप शायद देखें मिला। ना तैयब ताहिर पे भी कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। हाँ अभी तक एक मैच नहीं खेला, एक खेला है प्रॉब्ली सिर्फ, ठीक है? उसमें बाकी उसमें खिलाया ही नहीं है उसको। उसमें भी उसने नहीं परफ़ॉर्म किया। हाँ उससे पहले वो 2 सीरीज़ें खेला, उसमें भी उसने परफ़ॉर्म नहीं किया। परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगेन फिर जैसे हम कल बात कर रहे थे कि आपको लगा हैदर अली कमोडिटी एक बन रहा है मिडिल ऑर्डर में, या पहले टॉप ऑर्डर में खेलता रहा फिर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाता रहा, आप एक तो चांस नहीं मिलता रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, अगर मिल भी रहा है तो कल भी जैसे 6-7वें नंबर पे उनको बारी दी गई। अब जब एक प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, अगर मेरा मानना ये है, ये आपकी लीग है, पाकिस्तान की लीग है, आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप गोरों के साथ करें, जिसका आपसे कोई उस तरह का डायरेक्टली लेना देना नहीं है। इन बच्चों के साथ तो आपने उनको इवॉल्व भी करना है, बनाना भी है, इनको अपॉर्चुनिटी भी देनी है। तो ये आप गोरों को पहले नंबरों पे भेज रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स को, अपने प्लेयरों को आप कभी 7वें पे 8वें भेज, तो ये आपको लगता नहीं हैदर अली के साथ ज़्यादती है? देखें ये जैसे मैंने पहले कहा ना, ये प्लेयर्स पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो कप्तान के पास जाए और उसको बताए कि यार आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको इंशाल्लाह करके दूंगा, आप थोड़ा सा ट्रस्ट करो मेरे पे, मैंने परफॉर्म पहले भी किया है, मैं अभी भी आपको करके दूंगा। तो कप्तान सोचता है कि यार अगर ये इतना कॉन्फिडेंस में है, कोच के पास जाए, कोच भी समझता है कि भाई हमने, अगर ये बंदा हम मेरे पास आया है, लड़का मेरे पास आया है, ये कुछ सोच के आया है मेरे पास, इसने परफॉर्मेंस ऐसी दी हुई है, इसने प्रैक्टिस ऐसी कर रहा है, तो क्यों ना हम इसे चांस दें। अगर जी। उसको चांस देते हैं, तो अगर वो क्लिक करता है, तो मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी डिबेट होती है प्लेयर्स की, कि वो खुद जाके बात करे। हुँ। लेकिन आजकल के जो प्लेयर्स हैं, वो बात ही नहीं कर पाते। अगर उनको बात पता चलती है, तो वो फिर आगे बात नहीं करते, अपने बड़ों से बात नहीं करते, क्योंकि हर प्लेयर का कोई ना कोई होता है बैक एंड हुँ। में कि जी हम उनसे सारी बातें कर सकते हैं। तो बिल्कुल। उन तक बातें वो, अगर वो टीम के साथ नहीं कर सकते, उनसे बात करें, वो आगे बात कर सकते हैं
कि जी आप थोड़ा-सा ज़रा चांस दें अपने प्लेयरों को, ये हमारी अपनी लीग है। हुँ, तो अगर आपने नहीं इन प्लेयरों को बनाना तो फिर किसने बनाना है? अब ज़िंदा बिल्कुल मिसाल सही। अब फ़हीम अशरफ ने 4 आउट किए हुए थे। नो डाउट कि कप्तान की अपनी मर्ज़ी होती है इन द फील्ड कि भाई मैंने किसको चांस देना है। अगर इस तरह की फ़ॉर्म लगी हो ऑलरेडी उसने पहले 5 आउट किए हुए थे। अगर उसने 3 ओवरों में 25 दिया 4 आउट किए हुए हैं। तो आप यहाँ से देखें ना कि यहाँ पे फ़हीम का ओवर बनता था। बनता था, बिल्कुल बनता था। आपने फॉरनर को दिया उसने फिर भी 12 खाया। मैं कहता हूँ कि फ़हीम क्या पता इससे ज़्यादा खा लेता स्कोर। लेकिन अगर वो आउट कर लेता तो एक तो और फाइफर उसके नाम आ जाना एक था। और 5 उसने हुँ, आउट कर लेता, तो एंड ऑफ द डे किस क्या होना था मुझे आप खुद बताएँ कि भई क्वेटा का बॉलर है फ़हीम उसने फिर 5 आउट कर दिए। बिल्कुल कर दिया। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके जिस मेरा तरह भी मैंने एक कहा, इस पीएसएल का सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा टकरा आज होगा जी, लाहौर वर्सेस कराची, उस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, आज जिस तरह हम बात करें कि सबसे बड़ा टाकरा है इस पीएसएल का। अच्छा, 2 तब्दीलियों के हवाले से बताना चाहेंगे जी। कराची किंग्स के 2 प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, उसकी जगह 2 तब्दीलियाँ की गई हैं। फवाद की जगह साद बेग को ऐड किया गया है, जो अंडर 19 के कैप्टन भी है, और साथ शाहनवाज धानी को ऐड किया गया है एडम हिल की जगह। उनको भी नी की इंजरी की वजह से स्क्वाड का पार्ट नहीं है, और धानी को ऐड कर लिया गया जी। ये उमर भाई, ये 2 तो तब्दीलियाँ देखते हैं ठीक होंगी? धानी का बहुत चर्चा किया, हमने बहुत बात की कि एक रौनक लगाता था पीएसएल के अंदर, एक माहौल बनता था। बॉलिंग फिगर्स हमेशा से उसके आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो कैसा देखते हैं दोनों चेंजिंग को? देखिए पहले तो मैं इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा कि ये पहले नहीं थे अब आए हैं। अल्लाह करे ये दोनों परफ़ॉर्म करें और अगले साल भी ये पीएसएल खेलें। और धानी का जैसे मैंने आपको बोला था कि वो माशाल्लाह रौनक लगाता था, परफ़ॉर्म करता था। उसकी कोशिश होती थी कि मैं 140 तक तो बॉल करूँ। हुँ, और अगर धानी आता है, पहली बात तो ये उस पे प्रेशर भी होगा कि यार मैच अगर मैं खेल रहा हूँ, ये मुझे प्लेइंग 11 में इन्होंने डाला है तो मैंने परफ़ॉर्म करना है। अगर उससे नहीं होगा, तो फिर उस पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि यार जी। इसकी क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान है आपको भी पता है हुँ, कि फ़ौरन कह देते हैं नहीं भई अब इसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। तो इस तरह नहीं सोचना, हमने दोनों तरफ सोचना है जी। कि भई इसको अगर हम पॉज़िटिव तरीके से चलें कि यार अगर एक मैच में नहीं भी होगा, तो फिर भी ये हमारा पाकिस्तान का बॉलर है। अगर वापिस आया है इंजरी से वापिस आया है, तो हमने इसको साथ लेके चलना है। जी। और डिपेंड करता है कि जैसे आज मैच होना है, आपको पता है लाहौर ने एक रिदम पकड़ा हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि मैच तो होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है दोनों कप्तानों पे कि कौन टॉस जीत के क्या करता है, हुँ, फिर ही पता चलेगा तो दोनों क्या का। करना चाहिए वैसे टॉस जीत के? देखिए मैच बड़ा है और मैं तो पूरे टूर्नामेंट में यही कह रहा हूँ कि जो सेकंड बारी ले रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, हुँ, ठीक है? और ख्वाह के जैसे क्वेटा ने कल का मैच विन किया है, वो सेकंड बारी उन्होंने हाँ, किया लेकिन लेकिन स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी उनकी। लेकिन उन्होंने उस तरह का मैच नहीं विन किया, लेकिन वो आखिरी ओवर में लेके गए, कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो टॉस जीते अगर वो पहले बैटिंग करेगा, तो अगर कोशिश वो ये करे कि 200 प्लस करे या अगर 170 भी प्लस करे, जो कि इन विकेटों की रेशियो ये निकल रही है कि हाँ, ये एक सेफ 150 शॉटर या है। हाँ, 170 की रेशियो निकल रही है। अगर इस तरह वो कर लेते हैं, तो सेकंड बारी कर 170 एक विनिंग टोटल नज़र आ रहा है अगर हमें। सेकंड बारी हुँ, करने वाला अगर ऊपर से वो उनके 2 आउट हो जाते हैं सर्कल में या 1 आउट हो जाता है, तो अगर वो अपने रिदम को ना ब्रेक करें, तो वो अगर सर्वाइव करने चले जाएँ, बारी लेने चले जाएँ, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। मुश्किल हो सकता है। और दूसरा ये साद बेग जो अंडर 19 की कैप्टन थे, यही हम बार-बार बात करते रहे कि जो एक देखें अंडर 19 का बच्चा शाहज़ेब की हमने बात की, जिसने 2 सेंचुरियाँ की थी। कासिम अकरम की पहले बात की, मुबस्सर की बात की। अब ये अंडर 19 का कप्तान था साद बेग, और ये जब नहीं खेल रहा था तो उसका क्या माइंडसेट होता होगा कि अपनी लीग में मुझे नहीं खिलाया जा रहा। अब इमर्जिंग कैटेगरी में फ़वाद की जगह आ रहे हैं, तो आपको लगता है ये इनको और कॉन्फिडेंस देगा या लीग के लिए बड़ा अच्छा है? सर लीग के लिए तो अच्छा है और यंगस्टर्स के लिए बहुत हुँ, अच्छा है, अंडर 19 प्लेयरों के लिए बहुत अच्छा है, जो पाकिस्तानी वगैरह खेले हुए हैं, उनके लिए बहुत हुँ, अच्छा है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आएगा कि यार चलो अगर स्टार्टिंग में हमें नहीं किसी ने पिक किया, लेकिन हम इनकी नज़र में तो हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई प्लेयर अनफिट होता है, तो ये हमें ले सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि दोनों के लिए मैं यही बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक है। अगर ये आगे परफ़ॉर्म करेगा, तो कराची के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी है, जाने से पहले हम उस पे बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने जी स्टेटमेंट दी है, और बहुत बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड हैं, बट वो अपनी जो अपने कंट्री के बहाव के अंदर उस खूबसूरत गेम को डेंट करने के जब कोई लेजेंड बात करता है तो बड़ा डेंजरस साइन लगता है। उन्होंने कहा जी कि अब लगता है एशिया कप में पाकिस्तान नहीं होगा, और उसके बगैर हम शायद एशिया कप करवाएँगे।
और उन्होंने खैर शायद अफरीदी की स्टेटमेंट के हवाले से भी उन्होंने भी कहा कि वो हमारे खिलाफ बयान देते हैं। ये आपको हम हमेशा बात करते रहे हैं कि क्रिकेट और आर्ट के थ्रू, स्पोर्ट के थ्रू आप जोड़ सकते हैं, लोगों को करीब ला सकते हैं और इसको कभी भी पॉलिटिकल पार्ट नहीं बनाना चाहिए। बट अगर इतना बड़ा लेजेंड ऐसी बात करेगा, और अब एशियन अगर उनको याद रहे या ना रहे, आई नो के बीसीसीआई ने कंट्रोल किया हुआ आईसीसी को भी, एसीसी को भी, बट हमारे मोहसिन नकवी अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो आपके ख्याल में लगता नहीं ये बहुत डेंजरस बात की उन्होंने और इससे क्रिकेट को बहुत नुकसान हो सकता है अगर ऐसा, क्योंकि उनकी एक वैल्यू है बात की। देखिए, नो डाउट वो लेजेंड हैं अपनी कंट्री के, हमारी कंट्री के भी लेजेंड हैं। उनको पहली बात तो ये है कि इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनकी बात जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है और देखी जाती है, वो उनकी बात की वैल्यू होती है। तो क्रिकेट को, जैसे मैंने पिछले अपने कुछ शो में कहा था, कि क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहना चाहिए, इस तरह पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स, हमारी क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है दोनों कंट्रियों की कि ये ताल्लुकात अच्छे कर सकती जी। है। लेकिन एंड ऑफ द डे वही होना है जो बैठे हुए हैं ऊपर, उन्होंने डिसाइड करना है कि भाई पाकिस्तान ने खेलना है कि इंडिया ने खेलना है साथ जी। एशिया कप में। डिपेंड उन पे करता है, और उन्होंने उन पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सी टीम को खिलाना है। जब कोई नहीं होगी तो फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और ये हम हमेशा अमन की बात करनी चाहिए, इसीलिए हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स तो आपकी बहुत बियॉन्ड है, और ये चाहे विद इन कंट्री बात करें या आउट ऑफ द कंट्री बात करें, जैसे ओलंपिक्स एक खूबसूरत स्पोर्ट है, हर तरह के दुनिया का क्रिकेटर जो स्पोर्ट है वो उसमें अमेलगामेट होती है और उसमें आप अमन का पैगाम फैलाते हैं। इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी जाते हुए लास्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोनों साइड में से की प्लेयर कौन से आपको लगते हैं कि जो आज के मैच में बड़े वाइटल हो सकते हैं? जेम्स विंस तो शानदार करते जा रहे हैं, कराची किंग के हर मैच में विक्ट्रीज में खास रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में आज कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं? डेविड वार्नर मैं कह सकता हूँ, विंस कह सकता हूँ कि अगर विंस आउट होते हैं, क्योंकि वो थ्रू आउट कराची की बैटिंग को लेके चल रहे हैं। हम्म। अगर डेविड वार्नर ऊपर से चलते हैं, जो कि उन्होंने पिछला मैच एक सबको बताया है कि भाई अब मैं ज़रा रिदम में आ रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है यहाँ की विकेटें कैसी हैं। अगर वो ऊपर से अच्छा खेलते हैं तो विंस के लिए थोड़ा-सा होगा कि यार मैं ज़रा थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँ, वो उतनी टेंशन लेके ना खेलें। अगर वार्नर ऊपर से आउट होते हैं तो विंस अगर लंबी अपनी इनिंग्स खेलते हैं तो तब भी कराची को फ़ायदा है। लेकिन अगर लाहौर को अगर मेन टारगेट करना चाहिए, हम्म। नो डाउट वार्नर बड़ा नाम है, उसको और विंस को टारगेट करेंगे तो लाहौर के लिए बहुत आसान होगा मैच जीतना। और दूसरी साइड के लाहौर कलंदर की तरफ से आपको कौन से लगते हैं, कौन से ऐसे की प्लेयर हैं जो आज के मैच में बहुत वाइटल हो सकते हैं? अ, सबसे पहले तो मैं फ़खर को बोलूँगा कि फ़खर अगर थोड़ा-सा लंबा जाए, जो उसके साथ राइटी ओपनर है, उसको आप नईम कह अहमद। नईम अहमद, उसको फ़खर ये बोले कि यार आज के मैच में मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा-सा स्टे करूँ। नो डाउट उसकी अपनी गेम है, हम्म। हर प्लेयर को पता होता है कि यार मैंने कैसे खेलना है। अगर फ़खर क्रीज़ पे रहेगा, फ़खर सिर्फ़ ये उसको बताए कि इनका मेन टारगेट मैं हूँ। तो मैं थोड़ा-सा ये कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा-सा विकेट पे स्टे करूँ। दूसरे एंड पे या जब भी आपने सामने जाना है ना, तो आपने इनको कैच करना है। आपने इनको हिटिंग पे लेके जाना है, आपने सर्कल यूटिलाइज़ करना है। ये दोनों की प्लानिंग अगर होगी, तो मेरा ख़्याल है कि अगर दोनों ओपनर मैं उनको बोलूँगा, और दूसरा आप कह सकते हैं जो उनका विकेट कीपर है इंग्लैंड का, सैम बिलिंग। वो ये दोनों 3 प्लेयर मैं उनकी तरफ से कह सकता हूँ। तीसरा सिकंदर रजा का कहना चाह रहे होंगे? सिकंदर सिकंदर रजा ने जिस तरह खास तौर पे देखिए तीनों मैचेस के अंदर रोल देखिए प्ले किया। सिकंदर रज़ा तो माशाल्लाह एक प्रॉपर पैकेज है ना, कि हम्म। उसको आप बॉलिंग करवाएँ, बैटिंग करवाएँ, फील्डिंग आपके सामने वो। हम्म। अगर सिकंदर रज़ा को सिकंदर रज़ा पे अगर मैच गया ना, तो आप ये कह सकते हैं कि लाहौर के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। हर मैच में कोई लड़का परफ़ॉर्म नहीं करता, हम्म। और जिस तरह की भी वो परफ़ॉर्मेंस दे रहा है, अल्लाह ना करे, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो इस मैच में भी परफ़ॉर्म करे। अगर ऊपर से क्लैप हुआ, तो सिकंदर रज़ा के लिए मुश्किल हो जाएगा। और वो खास तौर पे जिस तरह सिकंदर रजा ने मैचेस जिताए हैं, अब तो लाहौर कलंदर ने उनको टाइटल भी दे दिया है, कलंदर का सिकंदर। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और ख़ास तौर पे उनकी परफॉर्मेंस से जिस तरह उनकी टीम जीतना शुरू हुई है, ये बड़ी वाइटल है। क्लोजिंग से पहले मैसेज देना चाहेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें कोई ज़रूर बात ऐड करें और क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ते हैं, कि ये स्टेडियम में फैंस नहीं आ रहे, क्या आपको लगता है ये नाराज़ हैं हमारे प्लेयर से, जो इंटरनेशनल में अच्छा नहीं किया? लाहौर में कुछ मैचेस में आए, लाहौर कलंदर के मैच में हम हद तक देखते हैं, बाकी मैचेस में देखते हैं तो 50% होता है, 40 होता है, बाकी स्टेडियम में तो बहुत कम था। हाँ, ये ज़रूर है कि पिंडी एक ऐसा जगह लग नज़र आई। तो ये हमें, मेरा ख्याल है कि अब शिफ्ट भी सोचना चाहिए ऐसे सिटीज़ के अंदर, जो आप भी बात करते हैं हमेशा,
कि जहाँ छोटे शहर हैं, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो क्या आपका मैसेज आज फैंस के लिए कि आज इतना बड़ा टाकरा होने जा रहा है? देखिए, मैं तो आज के मैच का नहीं, मैं तो थ्रू आउट पीएसएल बोल रहा हूँ कि हमारे फैंस ही इस लीग को ऊपर लेके जाएंगे। जी। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं आ रहे। ये अगर वो नहीं आ रहे तो तमाम फ्रेंचाइज़ों को इस पे स्टेप लेना चाहिए। फ्रेंचाइज़ों को स्कूल्स में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। नो डाउट कि उस वक्त ना तो कॉलेज होता है ना यूनिवर्सिटीज़ हाँ। होती हैं। अगर वो स्कूल वालों को रिक्वेस्ट कर सकें और इस उनको लेके आए ग्राउंड में, या क्राउड को कुछ ऐसी एक्टिविटी हो, जी। अगर फ्रेंचाइज नहीं कर रही तो पीसीबी ये फैन सोचे। बेसिक मकसद है, फैन एंगेजमेंट आपने मैं वही बनानी है। बता रहा हूँ ना कि हुँ। पीसीबी को फिर चाहिए ना कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी रखे कि फैंस ऑटोमेटिकली आए कि नहीं यार आज हुँ। एक्टिविटी है। और दूसरा मेरे सुनने में ये आ रहा है कि फैंस को बहुत दूर उनकी गाड़ियाँ या बाइकें उनकी जी। पार्क की जाती हैं, तो वो बहुत लंबा वॉक करके जाते जी, हैं। ये तो तो है, इस फैमिलीज़ के लिए वजह मुश्किल हो जाती है। उसके लिए वो थोड़ा-सा वो नाराज़ है कि यार इतना लंबा वॉक करके जाओ, तो आगे हम जाते हैं, वो मैच भी उस तरह का नहीं होता। तो इसलिए वो मेरे ख़्याल थोड़े से ये तो नाराज़ हैं। बात बिल्कुल बजा है कि आपने उनको फैसिलिटेट करना है, जो फै ऑल्दो कि शटल सर्विस होती है, बट सर्टेन टाइम के लिए होती है, फैमिलीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है। और जो मैं पर्सनली जानता हूँ कि फैंस शायद नाराज़ हैं अपने क्रिकेटर से, जिस तरह की 1 डेढ़ साल के अंदर परफॉर्मेंस हुई है, लोग समहाउ उनसे थोड़े से नाराज़ भी हैं, बददिल भी हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो आपसे नाराज़ हैं, आपने ही उनको राज़ी करना है, और राज़ी आप अपनी परफॉर्मेंस से कर सकते हैं। ऐसी ब्रांड की क्रिकेट खेलें कि वो दोबारा अट्रैक्ट और ग्राउंड की तरफ आएँ। बट लोगों से भी मैं यही कहूँगा, ये आपके अपने हीरोज़ हैं, अपने प्लेयर्स हैं, इनसे प्यार करिए, इनको देखने आएँ, अपनी लीग है, इनको हमने बड़ा करना है। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।